नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच विपक्षी गठबंधन की अगली मीटिंग होनी है। आपको पता होगा पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई और अब तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। अब इस तीसरी मीटिंग से पहले ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर दी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए यहां पर आम आदमी पार्टी की मांग अब विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर किस तरीके से पड़ती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की बातों से ऐसा ही लग रहा है कि पीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के नेताओं में सबसे सटीक, सबसे सही और सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। इनकी बातों को मैं आपको सुना देती हूं कि आखिर प्रियंका कक्कड़ क्या मांग कर रही हैं। उन्हें दिल्ली में जिस तरीके से सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सबसे बेस्ट लगती हैं। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा कि अपने पूंजीपतियों को जिस तरीके से पीएम मोदी ने फायदा पहुंचाया है उससे हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है। मोदी ने खुद ही लाल किले से झंडा जब फहराया तो कहा कि हम अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हम महंगाई भी इंपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पीएम ने सभी संपत्तियों को बेच दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की ठप हो गई है। मेक इन इंडिया के तहत कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ये कहा है प्रियंका कक्कड़ ने। और प्रियंका कक्कड़ ने भारत की अर्थव्यवस्था को दिल्ली से खराब बता दिया। अब सुनिए जरा प्रियंका कक्कड़ की मांग, प्रियंका कक्कड़ की बात और प्रियंका कक्कड़ की नजर में अरविंद केजरीवाल कितने अच्छे पीएम उम्मीदवार होंगे। जाहिर सी बात है, उनकी पार्टी की प्रवक्ता है, वही बात वो बयां कर रही हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह दिया उन्होंने कि हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को टक्कर अरविंद केजरीवाल ही देते हैं। 26 पार्टियों के इस गठबंधन के अगले संयोजक के तौर पर नाम की चर्चा होगी, जाहिर सी बात है। और आपको पता होगा दर्शकों, मैंने आपको कई बार बताया है कि संयोजक के तौर पर अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है। नीतीश कुमार थोड़े नाराज थे, लेकिन नीतीश ने बोला कि अब मैं नाराज नहीं हूं, संयोजक किसी को भी बनाए, कैसे भी बनाए, बस हमारा लक्ष्य है भाजपा को हराना। खैर, अब आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई कम है। मैं चाहूंगी इस बात पर आपकी राय। दर्शकों, अगर आप दिल्ली के हैं, अगर दिल्ली की जनता मुझे सुन रही है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में महंगाई कम है? केवल फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बसों में सुविधाओं से क्या दिल्ली, देश की राजधानी, उसमें महंगाई कम है? देखिए यहां पर जनता का कमेंट भी आ रहा है, जनता कमेंट भी कर रही है। जनता कह रही है कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से महंगाई कम है। केवल फ्री पानी, फ्री बिजली से बजट ही गड़बड़ाता है और हमेशा ही अरविंद केजरीवाल केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। प्रियंका कक्कड़ की बात यहां पर झूठी होते इसलिए दिखाई दे रही है, दिल्ली का बजट सरप्लस में रहता है। अरविंद केजरीवाल इतनी महंगाई में भी, कमर तोड़ महंगाई में भी फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, G20 के लिए केंद्र ने 920 करोड़ का बजट लगाया। इस बजट में अरविंद केजरीवाल ने एक भी पैसे खर्च नहीं किए हैं जो राजधानी दिल्ली को दी गई थी केंद्र के द्वारा। कल आपने उस खबर को देखा, मैंने बताया था कि किस तरीके से इनके एमएलए साफ झूठ बोलते हैं, फंड नहीं मिला। और यहां पर रामवीर सिंह बिधूड़ी और वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली के एक प्रदेश अध्यक्ष है और एक दिल्ली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने पोल पट्टी खोलकर रख दी कि G20 में अरविंद केजरीवाल ने एक खर्च नहीं किए। और मनीष सिसोदिया ने खुद मांगे थे कि हमें 920 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली में G20 के लिए, दिल्ली को सजाने के लिए। खैर, दिल्ली को सजाने का काम केंद्र कर रही है, इनके पास बजट नहीं है। इनके पास मोहल्ला क्लिनिक के लिए बजट नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक की हालत जर्जर है। और आपको बता दूं, दिल्ली में अस्पतालों की भी हालत जर्जर है। जिस तरीके से दिल्ली का ठीकरा फोड़ा इनके आम आदमी पार्टी के विधायक ने, आपको याद होगा, खूब चर्चा बटोरी उस विधायक ने और देखिए बोल दिया कि यहां पर एक ही हॉस्पिटल में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर संख्या अत्यधिक होती है, बाकी कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इन तमाम वादों के बीच प्रियंका कक्कड़ का यह बोलना कि दिल्ली का बजट सरप्लस में है, इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी दिल्ली की जनता खुश है, अरविंद केजरीवाल केवल पीएम को एक टक्कर दे रहे हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि यहां पर राहुल गांधी फीके पड़ रहे हैं? यहां अखिलेश यादव, ममता, लालू,
शरद पवार, अजीत पवार, तमाम विपक्षी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के सामने फीके पड़ रहे हैं। एक चर्चा करना चाहूंगी। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कहा अध्यादेश पर अगर दिल्ली हारती है, यानी आम आदमी पार्टी हारती है, तो ये साथ छोड़ देगी। प्रियंका कक्कड़ की बातों से यही बयां हो रहा है। जनता ये लिख रही है, कमेंट कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वाकई अमित शाह की भविष्यवाणी सच हुई। आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर हारी है और अब देखिए पीएम उम्मीदवार अपने आप को घोषित कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और वैसे भी जब बैनर्स लगे थे पटना में, तो अरविंद केजरीवाल के बैनर्स सबसे बड़े लगे थे और कहा था इस बार पीएम उम्मीदवार हमारा एकमात्र अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल विज्ञापन में इतने घिर गए हैं कि आज इनके पास बजट नहीं है और इनके प्रवक्ताओं को यह बोलने के लिए सिखाया जाता है कि दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस है? और थोड़ी सी बात मैं आपको करूंगी प्रियंका कक्कड़ की। देखिए, और मैं आगे बता दूं क्या क्या इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधाएं दिल्ली के अंदर दी जा रही है, सरप्लस बजट पेश किया गया है। केजरीवाल लगातार लोगों के मुद्दे उठाते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ चुनौती देने वाले एक तौर पर उभरे हैं, अपने बातों को मुखरता से रखते हैं। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया नंबर 1 के मिशन के तहत हम चाहते हैं देश में सामान बने। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था मैन्युफैक्चरिंग यहां की माइनस में चली गई है। केजरीवाल के विजन के तहत इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। देखिए, केजरीवाल ने नया वादा कर दिया है। केजरीवाल अगर आते हैं सत्ता में, मतलब पीएम बन जाते हैं, अब देखिए क्या होगा वो तो पता चलेगा तीसरी मीटिंग के बाद। केजरीवाल के हिसाब से इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और ये केवल केजरीवाल कर सकते हैं। केजरीवाल का ये दावा है। लाइसेंस राज को खत्म करेंगे। प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया है कि केजरीवाल लाइसेंस राज को खत्म कर देंगे, व्यापारियों को काम करने का माहौल देंगे और शिक्षा जो हमेशा ये लेकर आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनके बारे में कहा कि उसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। पढ़ाई इस स्तर की होगी कि विदेशी बच्चे डॉलर्स खर्च करके पढ़ने आएंगे। और मोदी सरकार ने कुछ व्यापारियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए। सोचिए इतने पैसे से कितने राज्यों को मुफ्त बिजली मिल सकती थी। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी पंजाब में घिर गई इन्हीं दावों के चक्कर में। पंजाब में कानून व्यवस्था ठप कर दी इन्हीं दावों के चक्कर में और वहां कांग्रेस अपनी एक बार फिर से जमीन खोजने की कोशिश कर रही है। ये आम आदमी पार्टी है, फ्री रेवड़ी देना जानती है, ये जनता का स्लोगन है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए दर्शकों, जमकर बहिष्कार केजरीवाल का केवल इसलिए हो रहा है शराब घोटाला, इसके साथ में शीश महल घोटाला, और इन घोटालों के बीच क्या केजरीवाल मीडिया के सामने ये बोलने की कुव्वत रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पीएम के लिए एक बेस्ट उम्मीदवार है? क्या आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद, इतने काम करने के बाद, G20 की अध्यक्षता मिलना भारत को, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम का भव्य स्वागत, उस पीएम उम्मीदवार के तौर पर केजरीवाल क्या सटीक बैठेंगे? देखिए, ये तो आपकी राय होगी। आप ही हैं करता धरता, जनता सर्वोपरि, जनता सर्वे सर्वा। जनता ही तय करेगी कि आखिर सच में क्या वाकई विपक्षी गठबंधन INDIA एक तौर पर प्रधानमंत्री को टक्कर देगी। क्या आपको लगता है, क्या आप यही सोचते हैं कि इस बार का जो चुनाव का मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है? जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल इस बात पर कमेंट करें कि क्या केजरीवाल वाकई पीएम उम्मीदवार के लिए सटीक हैं तमाम विपक्षी नेताओं के सामने? जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।